हाँ, बकवास पर आपको खुश आमदीद। माँ नहीं, सास हूँ मैं। ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सलमान बहुत आसानी से मेहरीन बेगम और अरोज को शीशे में उतार चुका है। अरोज से थोड़ा शक था सलमान पर, लेकिन यहाँ पर मेहरीन बेगम इसे तसल्ली दे देती हैं कि तुम तो इसकी ज़िंदगी में अब आई हो। मैं तो 25 साल से अपने सलमान को जानती हूँ, अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ सलमान की नेचर से। वो ऐसा है ही नहीं जैसा तुम सोच रही हो। शाइस्ता जो खुश हैं कि इनके बेटे ने तो इतनी आसानी से ये प्लान कामयाब बना लिया, क्योंकि मेहरीन बेगम खुद शाइस्ता के सामने आकर बताती हैं कि मेरा सलमान अपनी माँ के पास वापस आ गया है। इसे पता चल गया है कि इससे सच्ची मोहब्बत कौन करता है। देख लीजिएगा आप, मेरा सलमान मेरे साथ होगा। वहीं सलमान अपने बाप को जाकर ऑफिस में ये खुशखबरी सुनाता है कि दोनों माँ बेटी बहुत आसानी से मेरे जाल में फंस चुकी हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा इतनी बेवकूफ़ हो सकती हैं। 1 मिनट लगा मुझे इन दोनों को मनाने में, लेकिन इससे ज़्यादा मुझसे किसी बात की उम्मीद मत रखिएगा। इस अरूज को मैं मज़ीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझसे कहती है ये सब इसका है, मैं बताऊंगा इसे कि असल मालिक कौन है। अदरीस साहब तो बेटे का गुस्सा देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन हकीकत सलमान के सामने आ गई तो वो इनके साथ क्या कर सकता है। वो इसे तसल्ली देते हैं, थोड़ा रिलैक्स करो, लेकिन सलमान तो कुछ सुनने को तैयार नहीं। बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं करूँगा जब तक ये सारा मामला क्लियर नहीं हो जाता, जब तक वो मेरा सामने गिड़गिड़ाएगी नहीं, माफ़ी नहीं मांगेगी, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इस खुदगर्ज अरूज और इसकी माँ को 1 पैसा नहीं मिलना चाहिए। जिस पर अदरीस साहब भी फ़ौरन कहते हैं 1-1 पाई छीन लेंगे हम इनसे। इधर सलमान अरूज को तैयार होने का कहता है, शॉपिंग भी करवाऊंगा और बाहर अच्छा सा डिनर भी करके आएंगे। अरूज इतने अरसे बाद सलमान का ये अंदाज़ देखकर बहुत खुश है। इन दोनों को एक साथ देखकर मेहरीन खुश हैं। ये दोनों जा रहे हैं जब रास्ते में सलमान अरूज से कहता है, अंकल वकार ने जो टेक्सटाइल मिल तुम्हारे नाम लगाने का सोचा था ना, इस प्रोजेक्ट को अब मैं कंप्लीट करूँगा और वो प्रोजेक्ट हमारी बेटी अरीज के नाम पर होगा, अरीज टेक्सटाइल। ये सुनकर अरूज बहुत खुश होती है कि तो बहुत अच्छी खबर है। ये दोनों अच्छा टाइम गुजार कर शॉपिंग करके वापस आते हैं। सलमान अरूज को देख रहा है, मुस्कुरा रहा है। अरूज से कहती है, जब भी तुम मुझे ऐसे प्यार से देखते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो शॉपिंग बैग्स लेकर गाड़ी से उतरती मुस्कुराती हुई अंदर चली जाती है, जबकि इसके जाते ही सलमान इसकी मासूमियत का मजाक उड़ाता है। अरूज अपनी खुशी अपनी माँ के साथ शेयर करने इनके कमरे में जाती है, वहीं दूसरी तरफ सलमान मौका मिलते ही अपने माँ बाप के पास आता है। अदरीस साहब इसके आने का ही इंतज़ार कर रहे थे, फ़ौरन इसके आगे फ़ाइल बढ़ाते हैं। ये फ़ाइल है वो 2 कागज़ों के बाद हमारे पेपर्स हैं, इन पर अरूज के दस्तखत और अंगूठे का निशान ले लो। सलमान फ़ौरन सर हिलाता है ताबेदारी से। वहीं शाइस्ता बेगम इसे समझाते हुए कहती हैं, और प्लीज़ सलमान मेक श्योर रहना कि अरूज ये पेपर्स पढ़ ना पाए। वो शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए कहती हैं, बस इन पर साइन ले लो, इसके बाद ये सब कुछ हमारा। जिस घर और जायदाद के लिए खुश हो रही है ना इनका रहेगा ना इनके बेटे का। इन दोनों औरतों को कोड़ी कोड़ी का मोहताज करने वाले खुद सड़क पर आ जाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि अरूज इन पेपर्स पर साइन नहीं करेगी। सलमान का प्लान तो बड़ा फुल प्रूफ है। पहले अरीज टेक्सटाइल की बात छेड़कर अरूज के दिमाग को सेट कर चुका है और अब इसी टेक्सटाइल का नाम लेकर इसे साइन करवाने वाला है ताकि ये सब हमारी बेटी के नाम हो जाए। लेकिन अगर अरूज अक्लमंद हुई और थोड़ी समझदार तो कम से कम पेपर्स पर अदरीस साहब का नाम तो पढ़ सकती है ना, और सलमान के मुंह पर मारे ये पेपर्स और धक्के देकर इनको घर से निकाल दे। ड्रामे को बेफजूल में बढ़ाया जा रहा है, कोई स्टोरी नहीं, कुछ नहीं। जायदाद के रोने रो रहे हैं और लोगों को दिखाया जा रहा है किस तरह चालाकी और होशियारी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है।